ओम जय माँ। ओम गुरवे नमः। आज ध्यान के ऊपर कुछ कहना चाहूँगी, ध्यान के मंत्र के ऊपर, क्योंकि पूरे भारत में से बहुत फ़ोन आते हैं कि आपके पास आके ध्यान सीखना है, क्योंकि हमारी जो लाइफ होती है टेंशन वाली, इसमें मानसिक शांति नहीं है। तो अभी तो मैं सबको वीडियो के माध्यम से ही कहूँगी कि आप जहाँ भी रहो, लेकिन ध्यान के लिए ज़रूरत है गुरु मंत्र की, गुरु के शब्द की। कबीर साहब शब्द कहते हैं, कोई सोहम कहते हैं, कोई शिवोहम, पूर्णोहम, अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। सभी लोग कहते हैं कि सोहम तो हमको मालूम है, लेकिन मेरा कहना ये है कि सोहम शब्द हर बुक में, ऐसे जो आध्यात्मिक तौर पर वाली बुक है, ध्यान के लिए बुक होती है, उसमें लिखा जाता है। न्यूज़पेपर में भी कोई आर्टिकल में सोहम शब्द होता है, लेकिन सोहम शब्द सुनने से ध्यान नहीं होता। शब्द गुरुमुखी होना चाहिए। गुरु से मुख से निकला हुआ शब्द, ऐसे कभी कोई मुझे कहते हैं कि हम ओम नमः शिवाय पर ध्यान करते थे, गणेशपुरी बाबा मुक्तानंद को ओम नमः शिवाय पे ध्यान, लेकिन मेरा कहना ये है कि ओम नमः शिवाय ध्यान का मंत्र नहीं है, वो माला का मंत्र है। भगवान नित्यानंद ने भी बाबा मुक्तानंद को कुंडलिनी जागृति के लिए सोहम मंत्र दिया था। और ध्यान में जैसे सोहम मंत्र, तो सोहम मंत्र देते ही सबको ध्यान नहीं लग जाता, क्योंकि ध्यान के लिए ये तो अंतर की पात्रता होनी चाहिए। ऐसे कबीर साहब भी कहते हैं कि मन माया में हो और गुरु के पास हम ऐसे ध्यान के लिए रुचि रखें, तो दोनों एक साथ नहीं चल सकता। संसार में तो कबीर साहब भी रहे थे, सभी लोग रहते थे, लेकिन संसार में रहकर भी मन संसार से अलग होना चाहिए। तो मेरी दृष्टि से वे गुरु कृपा के बिना शक्य नहीं है। ध्यान में ऐसे कभी कभी लोग सिद्धियों के लिए भी मेरे पास बहुत आते हैं कि सिद्धि के लिए उसको मंत्र दीक्षा चाहिए। तो जो सोहम शब्द है और जो गुरुदेव ध्यान के लिए जिसके अंदर बीज बोते हैं, तो वो सिद्धियों वाले, इसीलिए कहते हैं ना कि सिद्धि वाले गुरु और पूर्णता वाले गुरु, दोनों में बहुत अंतर है। जो पूर्णता वाले गुरु होते हैं वो बीच में कभी किसी सिद्धियों में शिष्य को पढ़ने ही नहीं देते। ऐसे मैं भी मेरी ही बात बताती हूँ, मुझे ये मालूम नहीं था हमको कि इसको सिद्धि बोलते हैं। जब हमारे गुरुदेव नानकदास जी महाराज संतराम मंदिर, उसको दोनों किडनी फेल हुई थी, डायलिसिस चल रहा था, अटैक भी आया था, तो हमने शायद गोपीराज जी की बुक में ही पढ़ा होगा, क्योंकि बहुत पढ़ने का आदत थी। तो उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी सिद्ध पुरुष बीमार पड़ते हैं ना, तो 1000 साल पहले कोई भी सिद्ध पुरुष आके उसके जो पलंग होते हैं, सोते हैं, उसी की प्रदक्षिणा करके सिद्ध पुरुष, जो वर्तमान जो सिद्ध पुरुष होते हैं ना, उसकी पीड़ा हर लेते हैं। हमने भी गुरुदेव को ये प्रश्न पूछा था, गुरुदेव ने कहा हाँ वो सही है। तो हमने तुरंत कहा कि दर्शन कराओ न गुरुदेव। तो गुरुदेव ने एक ही कहा, ऐसे मुट्ठी बंद करके कहा कि सिद्धियों में मत पड़ो, अपने साधना की ओर लक्ष्य करो, पूर्णता की ओर, परम तत्व के साक्षात्कार की ओर, उसके बाद सब कुछ अपने आप आएगा। इसीलिए मैं सभी साधकों, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं ऐसे अलग अलग, अरे मंत्र तो एक ही होता है ना। हाँ ठीक है, कोई बीमार पड़ते हैं ऐसे प्रश्न के मंत्र होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन साधना के लिए तो, और जब ध्यान के लिए तो अलग अलग मंत्र ही नहीं है, पूर्णता के लिए एक ही मंत्र होता है। और जैसे कबीर साहब हो, कोई भी हो, रोहिदास जी हो, तो कभी कभी तो ऐसे गुरु के मुख से निकला हुआ शब्द भी मंत्र बन जाता है। ऐसे मैं एक ही बात कहती हूँ कि गुरु की कृपा अनन्य होती है,
वो जो हमारे अंदर की पात्रता आती है, तो शिष्य का ध्यान गुरु को रखना पड़ता है, क्योंकि ऐसी ज़रूरत गुरु को भी होती है। कबीर साहब ने कहा, मुझे कबीर वाणी बहुत पसंद है, मैं रसोई के समय 2 घंटे तो ऐसे ही कबीर वाणी सुनती हूँ, क्योंकि उसका जो अर्थ है ना, वो आध्यात्मिक तौर साधना के लिए बहुत बढ़िया है। तो कहते हैं ना, गुरु लोभी शिष्य लालची। गुरु तो लोभी होते हैं कि कब मुझे ऐसा शिष्य मिले जो मैं उसको सब दे दूँ अपना, और शिष्य भी इसी मार्ग पर गुरु के लिए, इस साधना के लिए, ये प्राप्ति के लिए इतना ही लालची होना चाहिए कि पूर्ण तरह से गुरु के ऊपर समर्पित हो जाए। गुरु के वाक्य के ऊपर जो पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, वो ही गुरु उसकी ही झोली में सब कुछ डाल देते हैं। और बहुत लोग, इतने सारे फ़ोन आते हैं कि गुरु के लिए सब लोग अलग अलग जगह पर जाते रहते हैं। मैं सबको ये कहना चाहती हूँ, फ़ोन में भी सबको ये कहती हूँ कि कहीं भी नहीं जाओ। जब हमारी पात्रता आएगी तो सिद्ध गुरु, बिना सिद्धियों वाले गुरु में नहीं पड़ोगे। सिद्ध गुरु अभी भी है, लेकिन जो बाहर के दिखावे वाले गुरु है ना, उसी तरह नहीं है। जैसे केदार बाबा देखो, इतनी शांति से, इतनी ऐसे रहते हैं ना कि किसी को पता ही नहीं चल, जैसे सामान्य साधु हो, लेकिन है स्वयं परमात्मा। इसीलिए कहती हूँ। और ध्यान के लिए तो सोहम हो, शिवोहम हो, पूर्णोहम हो, जो भी हो, लेकिन श्वासोश्वास में करता चाहिए। ऐसे कई संत पहले के समय में तो सिद्ध संत ने बहुत, एक है गुजरात में हुए संत उगम सिंह, उन्होंने श्वास हमारे जितने श्वास है, श्वास आए और श्वास जाए, इसके बीच सो और हम, उसका सतत अभ्यास करना चाहिए। जैसे महाअवतार बाबा जी वाले लोग उसको क्रिया योग भी कहते हैं। तो धीरे धीरे करके, लेकिन ये तो 10 मिनट हो सकता है, बाकी सब तो मंत्र ही करना पड़ता है। लेकिन ध्यान के द्वारा एक स्थिति, जैसे अलग अलग प्रकार के अनुभव होते हैं इस पर, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमको गुरु के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। एकमात्र गुरु, कोई भी कहीं भी रहो, घर के काम करते रहो, कोई भी अपना ऑफिस वर्क, बिजनेस जो भी हो, सब करो, लेकिन गुरु के अंदर हम इतने तन्मय हो जाते हैं तो बाह्य भान अपने आप भूल जाते हैं। हम संसार व्यवहार तो करते हैं, बाह्य भान भूलने का अर्थ ये नहीं कि हमें ऐसे ही बेभान अवस्था में पड़े रहते हैं। बाह्य भान का मतलब ये है कि संसार के प्रति हमारा जो झुकाव होता है ना, लगा, वो सब मिट जाता है। और गुरुदेव की कृपा से अंतर आनंद, अंतर मस्ती, और जब हम कोई भी काम करते हैं तो नज़र के सामने एकमात्र गुरुदेव ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग का मेरे पर प्रश्न, ऐसे बहुत फ़ोन आता है कि हमारे घर के लोग हमको सपोर्ट नहीं करते। कोई कहते हैं कि माता पिता हमको मैरिज के लिए ये करते हैं। ऐसे सभी लोग का सपोर्ट तो कभी किसी को नहीं होता। किसी को ये लाइन में सभी लोग का सपोर्ट होता ही नहीं है। मैं ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम 10 साल पहले शायद जो जैन साध्वी थे, उनको मिलने की हमको बहुत उसको इच्छा थी कि मैं और माँ नारायणी को मिले, क्योंकि हमारे यहाँ पहले जैन लोग बहुत आते थे। तो उनको ऐसे ही जो देरासर में जाते थे तो भगवान जो महावीर स्वामी है, उसका दर्शन हो जाता था बैठते, लेकिन उसके साथ वाले जो थे उसको पसंद नहीं था उसे, तो वो कोई ना कोई काम बताते थे। वो कहते थे मुझे ध्यान ही नहीं करने देते, अपने आप होता था उसको ध्यान। तो हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, ऐसे ध्यान नहीं करने देते, ऐसे शवासन में लेट जाओ और शवासन में सोते सोते ध्यान करो। इसीलिए हर समय हर जगह मुश्किलें तो आती ही रहेगी, लेकिन गुरु शब्द में इतनी ताकत है कि हर मुश्किल के ऊपर अपना एक अलग प्रकार का शक्ति का चक्र करते हैं। और ये मुश्किल समय में भी ये जो है ना,
हमारी साधना तो चलती ही रहती है। वो मुश्किल समय में भी हमारा कर्म कटता ही जाता है। जो लोग समझे ना समझे वो बात अलग है, और गुरु के शब्द में तो इतनी ताकत होती है ना कि मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जब बाबा गणेशपुरी बाबा मुक्तानंद ने 82 में समाधि ली थी, उसके पहले हमारे घर बाबा मुक्तानंद का ही लेटर आया था पापा को। तो पापा और मेरे से बड़े भैया इस मेरे से 10 साल, तो वो दोनों ऐसे गणेशपुरी बाबा मुक्तानंद के पास गए थे। बाबा ने उनको 15 दिन अपने पास रखा, और फिर बाबा काशी में सैवी जम के वो किया। उसके बाद होटल ताज में शिविर की, और फिर तो जब पापा लोग निकले तो पापा की आँख में आंसू आ गए ऐसे उसी समय। तो बाबा मुक्तानंद ने कहा, रोता क्यों है, तू जाता नहीं, तू आता है। तो मेरा कहना इस शब्द का अर्थ इस शरीर से नहीं है, लेकिन गुरु की शक्ति, एक गुरु की समाधि होती है ना, तो दूसरे गुरु तक अपने आप मिलवा देती है। इसीलिए इतने सारे फोन आते हैं मानसिक शांति के लिए, ध्यान के लिए, लेकिन गुरु के शब्द को पकड़ के रहना, वो ही हमको आगे ले जाएंगे। आगे कैसे ध्यान करना है, ऐसे श्री विद्या के ऊपर भी बहुत फोन आते हैं कि मुझे श्री विद्या चाहिए, तो अभी एक श्री विद्या के ऊपर भी आपको कुछ कहूँगी। ओम जय माँ, ओम गुरवे नमः।